मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शेखावाटी के दौरे पर है। श्रीमाधोपुर से विधायक रहे सावरमल मोर की मूर्ति का अनावरण करेंगे। श्रद्धा शिक्षा भवन बालिका महाविद्यालय का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद सालासर मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन का कार्यक्रम है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ हैं। दौरे से पहले सीएम ने लक्ष्मणगढ़ में फतेहपुर के अस्पतालों को सौगात भी दी। 82 करोड़ से उप जिला अस्पताल खुलेंगे। आपको बता दें कि सीएम गहलोत स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं और आज अहम दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। इस दौरे के दौरान कई सौगातें भी देंगे मुख्यमंत्री। आज श्रीमाधोपुर से विधायक रहे सावरमल मोर की मूर्ति का अनावरण करेंगे। श्रद्धा शिक्षा भवन बालिका महाविद्यालय का लोकार्पण भी करेंगे और इसके बाद सालासर मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन का भी उनका कार्यक्रम है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस दौरे में उनके साथ है। दौरे से पहले सीएम ने लक्ष्मणगढ़ में फतेहपुर के अस्पतालों को भी सौगात दी है, जहां 82 करोड़ से यहां उप जिला अस्पताल भी खुलेंगे। यह अहम सौगात लक्ष्मणगढ़ में फतेहपुर के अस्पतालों को दी है सीएम अशोक गहलोत ने। बता दें सीएम गहलोत स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं और बेहद अहम दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जहां कई अहम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शेखावाटी का ये दौरा है। श्रीमाधोपुर से विधायक रहे हैं सावरमल मोर, उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे सीएम। श्रद्धा शिक्षा भवन बालिका महाविद्यालय का लोकार्पण का भी आज कार्यक्रम है और इसके बाद सालासर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन का भी कार्यक्रम है। और चलिए सीधे रुक करते हैं सीकर के कोठियारी का, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। लक्ष्मण, बेहद अहम दौरा आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है, कई अहम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। विस्तार से पूरे कार्यक्रम की जानकारी जरूर चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर शेखावाटी अंचल कई मायनों में कांग्रेस के लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा है, गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा क्षेत्र, लेकिन तमाम कई दिग्गज जो हैं यहां से आते हैं। राजेंद्र पारीक जो है विधायक है वो मौजूद है, मंत्री शकुंतला रावत यहां पर पहुंची हैं। तो इन दोनों नेताओं से भी हम समझेंगे। जहां तक कार्यक्रमों की बात है, सावरलाल जो है मोर, उनकी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। फतेहपुर से वो विधायक रहे, जिला प्रमुख भी रहे, सीएम के श्रीमाधोपुर से, माफ कीजिएगा, श्रीमाधोपुर से विधायक रहे और सीएम के नजदीकी माने जाते हैं। सबसे पहले चूंकि सीकर में आ रहे हैं तो यहां से शुरू करते हैं। कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री के दौरे को, और इन सब के बीच जबकि राजनीतिक अस्थिरताएं इतनी हैं, भाजपा ऑपरेशन लोटस जो है बार बार कर रही हैं, तो कैसे देखते हैं आप? माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये दौरा जो है उनका एक पारिवारिक दौरा है और ये स्नेह आज से नहीं है। जब सावरमल जी का स्वर्गवास हुआ था तब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जोधपुर विराजे हुए थे। जब मैंने उनको सूचना दी, तब मुख्यमंत्री नहीं थे, जोधपुर थे, तो मैंने उनको सूचना दी कि स्वर्गीय सावरमल जी का स्वर्गवास हो गया है। तो उन्होंने कहा यार उनका कार्यक्रम क्या है वो मुझे बताओ। मैंने जब बताया तो रात को जोधपुर से जयपुर आए, जयपुर से सुबह निकल करके सीकर आए और सीकर करीब 5 घंटे तक उनके उसमें रहे। तो ये एक स्नेह है उनका, सावरमल जी के प्रति उनका अगाध स्नेह था और ये एक तरह से श्रद्धांजलि है उनकी कि सावरमल जी का जो भी कोई कार्यक्रम होता है वो हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और अपने आप को इस रूप में मानते हैं कि मैं सावरमल जी का एक राजनीतिक सहयोगी के साथ साथ जो है एक पारिवारिक एक मित्रता भी है। तो निश्चित रूप से एक पारिवारिक कार्यक्रम तो है ही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तो दौरा जब भी दौरा होता है तो एक सौगात के रूप में ही होता है। सीकर जिला कई दिनों से इस बात की अपेक्षा कर रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पधारेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सीकर को आगाज स्नेह दिया है। मैं सीकर का विधायक होने के नाते कह सकता हूँ कि मैंने जब भी कोई बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जाके की, जिस किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में की, सीकर आज एक ग्रामीण परिवेश से निकल करके जो एक अर्बनाइजेशन के रूप में जो एक नए रूप में जो विकसित हो रहा है, उसका सीधा सीधा जो है वो एकमात्र श्रेय किसी को जाता है तो आदरणीय गहलोत साहब को जाता है। तो निश्चित तौर पर देखिए, मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो सौगात की बात है। मंत्री शकुंतला रावत जी हैं, बानसूर से हैं वैसे विधायक, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरफ अगर आप देखें, समझें, और जिस तरह से बात होती है शेखावाटी की, बजट के बाद एक बात कही गई, कहीं ना कहीं लोगों में बड़ा उम्मीदें जगी हैं, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरताएं आती हैं, हालांकि राज्यसभा में बेहतर किया आप लोगों ने, कैसे देख रहे हैं आप आने वाले समय को पॉलिटिकली, और जिस तरह से महाराष्ट्र में संकट है, वायनाड में राहुल गांधी के कार्यालय पर हमला हो गया है, तो इन तमाम चीज़ों पर आप क्या राय रखती हैं? राजस्थान को जो कमल वाले हैं, फूल वाले, वो हिलाने की ताकत नहीं रखते हैं, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी जो हमारे सारथी हैं राजस्थान सरकार के, वो इतने मजबूत हैं कि उन्होंने जब भी हिलाने डुलाने की कोशिश की तो वो फेल हो गए, 0 नंबर पे फेल हुए हैं। फेल भी छोटे मोटे उससे नहीं हुए हैं। तो ये स्थिरता तो हमारा, कमल वाले तो नहीं रखते पर अपने कुछ कई बार ऐसा परेशानी पैदा कर देते हैं ना। मंत्री जी का फोन, ये चुगलबाजी चलती रहती है। ये इस तरीके का जो भी है ये करवाते तो वही लोग हैं ना।
बाकी तो हमारे यहाँ से ऐसा कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी मजबूत है। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो शेखावाटी का जो एक अलग ही महत्व है। आप देखेंगे कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, चाहे पारिक साहब हैं, चाहे हाकम जी हैं, सुरेश जी हैं, और आज जिस प्रोग्राम में आ रहे हैं जो कांता प्रसाद मोर जी यहाँ हैं, इनके भाई हैं, कमल जी बेटी भी यहाँ पर खड़ी हुई है, सांवरमल जी जो पूर्व विधायक स्वर्गीय हैं, उनकी मूर्ति का अनावरण करने यहाँ पर आ रहे हैं। तो उनका इनके पूरे परिवार से एक फैमिली ट्रम्स था। तो सीएम साहब का एक चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, जिसके साथ स्नेह होता है। आप देखते हैं कि दिल्ली और जयपुर जाते हैं तो अगर एक झोंपड़ी वाले से भी उनका परिचय है तो वो उसकी भी दोस्ती निभाते हैं। दोस्ती रिश्ते निभाना सीखे तो कोई अशोक गहलोत जी से सीखे। और शेखावाटी में जो विकास हुआ है, मुझे लगता है कि ये जो हमारे सारे इधर के 8 विधायक हैं, इनके क्षेत्र में ज़्यादा विकास हुआ है। मुझे लगता है पारिक साहब, ऐसा महसूस होता है, क्योंकि मैं यहाँ की प्रभारी मंत्री हूँ। तो जब भी हम आते हैं तो यहाँ एक नया, आज भी देखेंगे आपकी एक नई जो बजट की घोषणा है वो एकदम त्वरित गति से संचालित हो रही हैं। तो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार मजबूत है और विकास के क्षेत्र में अग्रसर है, सबसे आगे पूरे देश में। लेकिन निश्चित तौर पर मोर परिवार के सदस्य भी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। किस तरह से देखते हैं मुख्यमंत्री का आना और इस तरह से एक अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लेना? माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से ही परिवार के प्रति और पिताजी के प्रति बहुत बड़ा सम्मान था। वे कई दफ़ा पहले कोठियारी भी आए हुए, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कोठियारी आए थे और मुख्यमंत्री के रूप में भी कोठियारी आए हुए हैं। पिछली दफ़ा उनकी संकल्प यात्रा थी, उस दौरान भी वो कोठियारी में रुके थे और काफ़ी अभिभूत थे हम सारे परिवार के लोग भी और सारे इस अंचल के लोग भी। आज जब उनकी देहावसान हुआ तभी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारे थे और 5 घंटे तक यहाँ रुके। और आज मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने उसी भावना को और उसी प्रेम को रखते हुए हम सब लोगों को यह मौका दिया। उनके स्वागत का, उनके अभिनंदन का अभिभूत हूँ और आभारी हूँ उनका। देखिए निश्चित तौर पर महादेव सिंह खंडेला जो किसान आयोग के अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे भी हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। खंडेला साहब, शेखावाटी अंचल में मुख्यमंत्री का आगमन और दरअसल जैसे माना जाता है, आप तो पुराने नज़दीकी हैं वैसे, तो क्या कहेंगे, किस तरह से आप देख रहे हैं? शेखावाटी में मुख्यमंत्री जी शुरू से आते रहे और शेखावाटी के प्रति उनकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं। हमेशा उन्होंने शेखावाटी का बहुत बड़ा विकास किया है और आगे भी वो शेखावाटी के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। किसान सेंटिमेंट की बात करें तो चूंकि ये जो इलाका है यहाँ पर कॉमरेड्स और माकपा का भी अपना है, कुछ आंदोलन की बात भी होती है और देश में भी किसान पर बहुत सारी राजनीति होती रही। आपने देखा किस तरह से बिल वापस लेने पड़े जब आप लोगों ने सबने संघर्ष किया। कैसे देख रहे हैं राजस्थान में किसान आयोग के अध्यक्ष होने के नाते किन चीज़ों पर आप लोग फोकस कर रहे हैं? ये वो अंचल हैं जिसमें बड़ी तादाद है। मैं बता रहा हूँ कि पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन ये सीकर के किसान है और किसान अपने विकास के प्रति बिल्कुल सतेज है और उनका विकास होता रहता है। चलिए शुक्रिया। देखिए महादेव सिंह खंडेला ने हमसे बातचीत की और तमाम दूसरे लोगों से हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए जी बिल्कुल लक्ष्मण, बेहद अहम जानकारी और दिख भी रहा है कि मुख्यमंत्री आप पहुंच रहे हैं तो कितना क्रेज इन लोगों में है। इंतजार भी सीएम का किया जा रहा है और लगातार आप वहां पर मौजूद भी, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया लक्ष्मण।